Students, in this video we are going to know about some more algebraic function, types of algebraic functions. आज हम सभी रेशनल फंक्शन, पहले रेशनल फंक्शन के बारे में जानेंगे। रेशनल फंक्शन होता क्या है? तो रेशनल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं f(x) = px/qx से, यानी कि अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया जाए तो रेशनल फंक्शन आ जाता है। अब ये जो रेशनल फंक्शन आता है, यहाँ ये जो qx है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो डिफाइन नहीं होगा। तो ये qx जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि x का वह पॉइंट जिस पर qx जीरो होता है वह पॉइंट डिफाइन नहीं होगा। वही यहाँ दिखाया डोमेन बिलोंग्स टू r माइनस x सच दैट qx = 0, यानी कि वो जो बिंदु है ये डिफाइंड सभी के लिए है, लेकिन एक्सेप्ट दोज पॉइंट एट विच डिनोमिनेटर इज जीरो, यानी कि उस पॉइंट को छोड़ करके जिस पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए इस पर ये डिफाइंड है। यही रेशनल फंक्शन है। अब रेशनल फंक्शन का कुछ जो सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ रेशनल फंक्शंस है उसको हम लोग यहाँ वर्णन करेंगे और उसका ग्राफ पर भी विचार करेंगे। तो सबसे पहला आता है रेसिप्रोकल फंक्शन। इस रेशनल फंक्शन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन डिफाइन होता है f(x) = 1/x। तो इसका भी डोमेन और रेंज हम समझते चले। अगर डोमेन और रेंज समझते चलेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसका डोमेन रेंज निकाल सकेंगे। या फंक्शन का कहिए कि एक तरह से जो बेसिक कंसेप्ट है वो डोमेन और रेंज पर भी हमारा फोकस होना चाहिए, सोचना चाहिए। तो पहले तो इस f(x) = 1/x का जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये कैसा फंक्शन है f(x) = 1/x? कल मैं डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो कि दोज फंक्शन विच आर इवन फंक्शन। इवन क्या होता है? f(x - x) = अगर f(x) रहे तो ये इवन फंक्शन होता है। if f - x = f(x) वो इवन फंक्शन होता है। और f - x = -f(x) आ जाए तो ऑड फंक्शन होता है। इवन और ऑड फंक्शन आप ध्यान में रखिए। तो ये 1/x है, अगर हम लोग f - 1/x लेंगे तो ये -f(x) हो जाएगा। तो ये आपका f(x) = 1/x ये ऑड फंक्शन है, नॉट इवन, सॉरी, ये ऑड फंक्शन आएगा। तो ये जो ऑड फंक्शन होगा वह उसका ग्राफ जो होता है वो रेसिप्रोकल अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट होता है। तो ये f(x) = 1/x का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका यही नेचर होता है। और अपोजिट क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट का अपोजिट ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट है। ये 1 पर 1 से ऐसे कर्व होगा। अब इसका आप डोमेन अगर फाइंड आउट करेंगे तो व्हाट विल बी द डोमेन, यही नेचर चाहता है। इसका वैल्यू आप लेते चलेंगे तो जैसे जैसे देखिए x टेंड्स टू 0 है तो क्या है, जैसे जैसे x टेंड्स टू 0 होगा y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। x टेंड्स टू 0 माइनस होगा तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस होगा। इसका डोमेन आप विचार करिए, व्हाट विल बी द डोमेन। तो डोमेन हम लोग विचार करते हैं पूरे रियल नंबर पर। जब f(x) = 1/x है तो ये सोचना है कि रियल नंबर हमारे दिमाग में रहना चाहिए। व्हाट इज द रियल नंबर? द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब इसमें x 1/x है तो केवल x = जब 0 आ जाएगा तब ये नॉट डिफाइंड होगा। 1/0 आएगा तो ये नॉट डिफाइंड, उसी को हम लोग इन्फिनिटी एक नोटेशन देते हैं। तो यहाँ पर डोमेन 0 पर नहीं होगा, तो डोमेन इसका केवल r - 0। शेष सभी मान एक्सेप्ट 0 ये सभी रियल नंबर के लिए कुछ ना कुछ रियल नंबर, यानी डोमेन हो गया इसका r - 0। अब रेंज पर अब विचार करते हैं कि व्हाट विल बी द रेंज। तो रेंज
अब इस एफ एक्स को रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 1/x इक्वल टू वाई लेते हैं, 1/x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। तो y भी अगर 0 आ जाए तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो जब डिफाइंड नहीं होगा तो रेंज में भी हम कहेंगे ये r माइनस इसका 0, तो डोमेन भी r माइनस 0 और रेंज भी r माइनस 0। और क्या एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं कि अगर fx आपका fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है, तो ये प्लस इंफिनिटी, ये 0 प्लस यानी कि 0 प्लस में जाता है तो प्लस इंफिनिटी ऊपर जा रहा है, और fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस आएगा तो माइनस इंफिनिटी, और यहाँ अगर y आपका y टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, y टेंड्स टू इंफिनिटी, तो x क्या होगा, x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस इंफिनिटी दोनों में y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं रेसिप्रोकल फंक्शन को हम बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर लें और इसका नेचर भी जान लें। इसी नेचर के आधार पर मान लीजिए कि अब ये दूसरा एक फंक्शन उसी में ले रहे हैं, अगर fx इक्वल टू 1/x स्क्वायर, तो चूंकि ये fx इक्वल टू 1/x स्क्वायर ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये इवन फंक्शन, fx इक्वल टू 1/x स्क्वायर, यहाँ पर हियर fx इज इवन है, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, जब भी इवन फंक्शन होगा तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और फंक्शन होगा तो सिमेट्रिकल अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट, हमेशा ध्यान रखना, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। अब इसका भी नेचर सिमेट्रिकल मतलब जैसा इधर है वैसा ही वही नेचर है, जितना डिस्टेंस पर, तो ये ऐसा कर्व देता है। अब ये इसका अगर आप डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर fx इक्वल टू 1/x स्क्वायर, तो डोमेन आपको फाइंड आउट करना है। डोमेन यानी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, यहाँ ये क्लियरली इट इज डिफाइंड फॉर ऑल दोज वैल्यू एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये रियल सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन जब व्हेन x इज बी 0 देन इट बिकम्स 1/∞। तो इसमें भी डोमेन क्या हो गया है, डोमेन आपका r माइनस 0 हो गया, यानी 0 पर नहीं, पूरा रियल पर होगा, 0 पर डिफाइन नहीं होगा। इसको हम समझते चले, ये बहुत ही आवश्यक है फंक्शन के लिए। अब देख रहे हैं इसका रेंज निकालना है, तो रेंज में क्या आप देख रहे हैं, ये निगेटिव तो नहीं जाएगा, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो इसका रेंज चूंकि 0 पर तो ये डिफाइन होगा नहीं, 0 पर कुछ आएगा नहीं, तो अगर हम लोग ओपन इंटरवल 0 2 ये दोनों तरफ क्या चल रहा है, 0 छोड़कर ओपन इंटरवल ले रहे हैं, 0 छोड़कर, 0 नहीं आ रहा है कहीं भी, टच नहीं कर रहा, तो 0 टू इन्फिनिटी, ये जो एरो दिखाया जाता है इन्फिनिटिव का साइन होता है, तो y इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, और प्लस इन्फिनिटी नहीं जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक टू y, सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस है। तो इस तरह से ये fx इक्वल टू 1/x स्क्वायर, यानी कि रेसिप्रोकल ये अलजेब्रिक फंक्शन में रेशनल फंक्शन का हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखें। अब देखते हैं इरेशनल फंक्शन। ये अलजेब्रिक फंक्शन का थर्ड टाइप है इरेशनल फंक्शन। तो इरेशनल फंक्शन क्या होता है, इरेशनल फंक्शन है दोज अलजेब्रिक फंक्शन व्हिच कंटेनिंग टर्म्स हैविंग नॉन इंटीग्रल पावर्स। अब सपोज fx इक्वल टू x के पावर हाफ प्लस x टू द पावर 2/3, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज whether are you observing here there is no any integral power on the x, so that type of function is known as the irrational function. अब irrational functions का जो simplest example है, एक दो पर हम लोग डिटेल चर्चा करें।
the fx equal to root x. That is called the simplest example of the irrational function. So what will be the graph of that function, or these type of function will be given, then we have to find also the domain and range. So what will be the domain and what will be the range of this function? First of all we are going to discuss about the domain and range. तो डोमेन और रेंज क्या है ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ देखिए fx इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसका डोमेन हम सोचते हैं रियल वैल्यू फंक्शन, ये जो भी फंक्शन है रियल वैल्यू फंक्शन, तो वेदर इट विल बी रियल और नॉट। ये रूट के अंदर x है तो ये तभी रियल होगा व्हेन x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x माइनस हो जाएगा, मानिए -1 हो गया या -2 हो गया अंडर रूट, तो रियल नहीं, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तभी ये डिफाइन है, यानी कि दैट इज डोमेन, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन will be जीरो टू इंफिनिटी, ओपन टू इंफिनिटी ये, और इसका रेंज आप फाइंड करेंगे तो व्हाट विल बी रेंज, रेंज पर भी चर्चा करते हैं। fx को अगर y मान लेते हैं तो y इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू क्या होगा रूट y, रूट y यानी कि ये भी डिफाइन तभी होगा जब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तभी ये रियल होगा, यानी कि इसका रेंज भी वहीं रेंज हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। तो इस तरह का जो भी फंक्शन रहेगा इसका आधार डोमेन और रेंज निकालने का यही होता है। डोमेन और रेंज वहीं दो फंक्शन, ये r, अब यहाँ r प्लस हो जाएगा, r प्लस टू r प्लस, ये अब जो भी नंबर लेंगे आप यहाँ मान, तो ये √1 2 तो √2 ऐसे जो देता है ये डिफाइन है, इसको ध्यान रखना है। ये इसलिए ये पूरे पर चर्चा करते हैं। अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा ग्राफ, तो ग्राफ जो एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो ये ऐसे होता है, ये एक तरफ से देखेंगे ये ऐसे होता है, पैराबोलिक होता है, ये भी पैराबोला ही है लेकिन ये अपोजिट पैराबोला हो जाएगा। अब ये अगर इसको हम पैराबोलिक फॉर्म में लेंगे तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी कि इसका अपोजिट, यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसका जस्ट इमेज होता है। अगर y इक्वल टू एक्स पर इसका हम इमेज निकालेंगे तो y इक्वल टू रूट एक्स होता है, इसलिए बहुत ही इजी है ड्रॉ करना y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर का। और उसी तरह से सिमिलरली ग्राफ ऑफ एफ एक्स क्यूब का ड्रॉ करेंगे, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का ये भी इमेज हो जाता है। ये जिस तरह से देख रहे हैं, ये जैसा कर रहे उतना ही 1 पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ -1 पर, और ये ऐसे जाएंगे, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का जस्ट इमेज बनाते हैं, जो रेड से हम दिखाया है y इक्वल टू क्यूब रूट एक्स का। इसका डोमेन और रेंज आप देख रहे हैं, क्लियर है, ये ग्राफ से भी आप क्लियर कर सकते हैं क्या है, ये x कहीं है, हर x पर डिफाइन है, तो x का जो वैल्यू प्लॉट करते हैं वही डोमेन होता है ना x पर, x के प्रत्येक वैल्यू के लिए ये डिफाइन है, और कुछ ना कुछ y पर वैल्यू आएगा, कहीं रुक नहीं रहा, यानी कि इसका डोमेन भी r होगा और रेंज भी r होगा, रियल नंबर, r मीन्स ऑल रियल नंबर्स। तो इस तरह से हम लोग दोनों का ग्राफ देख लिए, इरेशनल फंक्शन क्या होता है इससे परिचित हो गए। अब हम लोग पीस वाइज पर चर्चा करें, पीस वाइज फंक्शन पर चर्चा करें। ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन पीस वाइज फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाना है, यहाँ पर अगर हम लोग ओरिजिन वाइज सोच रहे हैं, इधर 1 किलोमीटर में और यहाँ भी -1 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ -1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ वो 2 किलोमीटर हुआ। साइन भले ही -1 हुआ
लेकिन डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं ओरिजिन वाइज, अगर आप एक्सिस पर ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2 किलोमीटर होगा, यानी ये निगेटिव डायरेक्शन में तो गए लेकिन एक्चुअल में 2 किलोमीटर ही गए। अगर आपको यहाँ गए -1 फिर यहाँ तो टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का जो एक कंसेप्ट आया तो उस एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ हम दिखाते हैं, यानी x इक्वल टू ये निगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ये y और माइनस में भी y, यानी कि अगर यहाँ -1 है तो भी +1, -2 है तो भी +2। तो ऐसे x और y का ये जो आप देखते हैं कि इधर x नेगेटिव इधर x पॉजिटिव, बट y बोथ साइड पॉजिटिव। तो ये जो y ये मॉड x इसी को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन लेंगे तो ये y इक्वल टू x और ये y इक्वल टू -x होगा। अब इसी x और -x को यहाँ लिखा जाता है, तो when x is greater than or equal to 0 then f(x) is x and x is less than 0 then f(x) is -x। तो ये क्लियर रहना चाहिए कि mod x ये जब टूटता है mod x, f(x) इक्वल टू mod x है, f(x) इक्वल टू mod x that is x is greater than 0 और -x x is less than 0। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका यह ग्राफ हुआ। अब इसका जब डोमेन आप देखते हैं कि व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन इसका रियल नंबर ही होगा r, और रेंज तो पॉजिटिव ही हो रहा है, ये रेंज y माना जाता है, तो y पॉजिटिव ही लिया जा रहा है, तो 0 to इन्फिनिटी रेंज हो जाएगा। तो डोमेन पूरा रियल नंबर क्योंकि इस पर x का वैल्यूज और y आपका रेंज, तो y तो 0 to इन्फिनिटी ही जा रहा है y पर। अब जैसे यहाँ -1 है, ये भी क्या होगा 1 होगा, तब ये पॉइंट आएगा। यहाँ -2 लेकिन ये +2, तो y -2 x है लेकिन y क्या है +2, x +1 है, y क्या है +1 है। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है से समझते हैं हम लोग कि what is the absolute value। Absolute value I think you will be understand very easy but very important, always you have to understand about that function। इसको इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका ग्राफ और what's the meaning of the modulus, तो I think you will understand it। Thank you। पीस वाइज फंक्शन में सिग्नम फंक्शन हम जानेंगे कि व्हाट इज द सिग्नम फंक्शन। तो फंक्शन डिफाइंड एज f such that r to r f(x) equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x equal to 0 and -1 if x is less than 0 is called सिग्नम फंक्शन। यानी कि ये जो f(x) है, जब x is greater than 0 लेंगे तो ये 1 आएगा, x लेस देन 0 पर -1 और x इक्वल टू 0 पर 0 है, ये सिग्नम फंक्शन। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज f(x) इक्वल टू mod x by x, where x is not equal to 0 and 0 for 0 x equal to 0। ये इसका डोमेन और रेंज, तो डोमेन इसका आप देख रहे हैं कि ये सबके लिए x is greater than 0, तो x is greater than 0 that means x is less than 0 और x equal to 0, that means the domain is here real number, domain real number and range only -1, 0 and 1। ये सिग्नम फंक्शन है, बहुत ही इजी है समझने में। ये पीस वाइज का थर्ड नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको भी समझना है क्योंकि इसका भी बहुत उपयोग होता है, मोस्ट यूजफुल ये फंक्शन है। तो ये डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू, ये इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, यहाँ x क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होता है, लेस देन और नियर टू x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x।
ये जो डिफाइन किया गया है x बिलोंग्स टू आर, एज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो लेस देन और इक्वल टू x यहाँ देखिए जैसे कि 2.3 है, ये 2.3 में ये 2 इंटीग्रल पार्ट है। अब इसका इससे लेस ये 2.3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 होगा, 2.9 भी रहेगा तो भी 2 होगा, और 2.001 होगा तो भी इसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी कि ये कहा जाएगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विच इज नियरेस्ट और स्मॉलर देन x। तो ये x के यानी 2 के ये 2, तो 2 का इंटीग्रल पार्ट जो होता है 2.3 है, तो इंटीग्रल पार्ट इसका 2 है तो इसका वैल्यू 2 ही होगा। इवन 2.9 भी 2 होगा, 2.001 भी 2 होगा, लेकिन वही निगेटिव में जैसे -3 है, -3.01 ले रहे हैं या 2 ले लीजिए, तो ये -3.2 यहाँ देखिए जैसे कि -1 यहाँ ये y पर है तो ये 0 है, ये अटेंड करता है -1, यानी कि -3.2 हो जाएगा -4। ये जो वैल्यू यहाँ दिखाया गया है -2 पर, ये जो दिखाया जाता है कि 1 पॉइंट या -2 में कुछ अधिक है तो -3 चला जाता है, यानी कि ये हमेशा एक वैल्यू लेफ्ट अटेंड करता है। निगेटिव में ये -3.2 है तो -4। तो इसका जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए ये जो सर्किल शो करता है दैट मीन्स लेस देन 4 है। यहाँ इसका थोड़ा सा चार्ट हम देख लें, इफ x इज मोर देन 0 एंड लेस देन 1, मोर देन 0 लेस देन 1, 0 के बराबर भी होगा लेकिन 1 से अगर छोटा हो तो इसका वैल्यू 0 ही होगा। यानी कि अगर x आपका ऐसे 0.9 है तो भी 0 है, 0 है तो भी 0 है। ये 2 से लेस, 1 से मोर और इक्वल x है, लेकिन 2 से लेस है 1 वैल्यू, 2 से बराबर या बड़ा x है लेकिन 3 से छोटा है तो 2 ही होगा, 4 से छोटा है, 3 से बड़ा या बराबर x है तो 3 ही होगा। तो ये अलग अलग पीस में टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन तो है। तो इस तरह से उसी चीज को दर्शाया जाता है। जैसे 4 ये लेस देन 4 है तो इसका वैल्यू 3 के बराबर, ये y पर 3 के बराबर है, x में लेस देन 4 है लेकिन 3 पर है, ये लेस देन 3 है वैल्यू 2, लेस देन 2 है वैल्यू 1, लेस देन 1 है वैल्यू 0। तो इस तरह से इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं इंटीग्रल पार्ट का, और ये सदैव ध्यान रखना। इसका कुछ प्रॉपर्टी जैसे लिखा हमने, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x तभी होगा x इज इंटीजर, यानी कि अगर x मान लीजिए कि 9 है तभी ये 9 होगा, x -2 इक्वल टू -2, क्योंकि ये x यहाँ क्या है इंटीजर से, तो वही बात कहा गया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x तभी होगा जब x इज इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस l है, तो ये l जब इंटीजर होगा तो l इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x होगा, कुछ भी हो सकता है ग्रेटेस्ट पार्ट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर l ऐसे हम 2 प्लस ऐसे अगर लेते हैं 1.3 प्लस 2 लेते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे 1.3, ये प्लस 2 अलग हो जाएगा क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है, ये इंटीजर है तो इंटीजर लिख देंगे। ये 1.3 है तो फिर 1.3 क्या होगा, 1 होगा प्लस 2 तब ये 3 होगा। तो ये कह रहा है कि x प्लस l इक्वल टू ये इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिखाया जाता है प्लस l, कब जब l इंटीजर होगा तो सीधे हम ऐसे लिखेंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस y होता है, ग्रेटर देन होगा ये ग्रेटर वैल्यू होगा इन दोनों के अलग से। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करने से पहले इसके फीचर को समझ लें।
ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 4.7 है तो इट विल बी इक्वल टू 5। ये सीलिंग होता है 4.7 बढ़ करके जो इसके नियरेस्ट ग्रेटर इंटीजर होता है उसको, उस वैल्यू को ये पकड़ता है, अटेंड करता है। -7.2 है तो इससे जस्ट बड़ा -7, 2.34 इससे जस्ट बड़ा 3 है, 0.83 इससे जस्ट बड़ा 1 है। तो ऐसे ही इसको अटेंड करता है। जिससे इसका ग्राफ अगर हम देख रहे हैं तो ग्राफ में ये यहाँ जो दिखाया जा रहा है ये 0 से बड़ा है, ये 1 को अटेंड करता है। यहाँ ये 1 से बड़ा है तो 2 को अटेंड करता है। यहाँ 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो किसको अटेंड करता है? 3 को अटेंड करता है। तो इस तरह से -1 से बड़ा है x, लेकिन 0 से छोटा है तो 0, ये 0 से जस्ट छोटा है तो 0, 1 से छोटा या बराबर है तो 1, 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर है तो 1 अटेंड करेगा। 1 से बड़ा, ये 2 से छोटा या बराबर है, 1 से बड़ा है, ये देखना 1 to 2 के बीच में ही है। इन क्या है? 1 से बड़ा और एंड लेस देन 2, मोर देन 1 एंड लेस देन 2, देन इट अटेंड्स 2। -2 सिमिलरली it's more than -2 but less than or equal to -1, then it will be -1। उसी का एक ग्राफ स्केच किया गया है और इसको डिफाइन किया जाता है कि द फंक्शन f such that r2 are defined by fx। ये इसका सिंबल है फॉर ऑल x belongs to r is called स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर या लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन या इसको हम सेविंग फंक्शन भी कहते हैं। तो ये इसका ग्राफ, और ये भी हमको लगता है कि ये क्लियर है। 0 -1 से मोर x लेस देन 0 देन वैल्यू 0, 1 से जो ही छोटा है या बराबर है तो 1, 2 से छोटा है तो ये सब देख रहे हैं। ये 5 से छोटा या बराबर 4.7, दैट मीन्स इट इज द लेस देन 5, सो द वैल्यू इट विल 5। इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक माइनस होता था, एक बाएं जाता था, इसमें 1 दाहिने अटेंड करता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन में। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या है, इसको पहले हम लोग न्यूमेरल में समझना चाहें तो ये अगर 2.35 तो ये फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या हो जाएगा, या डेसिमल पार्ट 0.35। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट मैं लिख रहा हूँ -2.75, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये निगेटिव में -75 नहीं होगा, ये यू हैव टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 देन 0.25, ये पॉजिटिव में लेना है। ये जो वैल्यू होगा ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव में, तो इसके लिए 3 से माइनस करना है। तो ये या ये जो -0.75 है, -0.75 है, 1 से माइनस करिए फ्रैक्शनल पार्ट को, निगेटिव में नहीं, तो ये 0.25 है। तो ये जो भी फंक्शन, ये फंक्शन जो डिफाइन है f इक्वल टू इंटीग्रल ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसको x फ्रैक्शनल पार्ट x कैन बी रिटन एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो बचता है वही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 4 पॉइंट कुछ भी जो भी है, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये 1 देख रहे हैं, ये 0 to 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। 4 पॉइंट जो भी ये फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, इसका ये ग्राफ है। इसका अगर इसे हमें समझना है, x अगर लेस देन, देखिए x क्या है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 और इक्वल, 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है तो इसका वैल्यू x होगा। दैट मीन्स अगर 7 मान लीजिए कि x यहाँ क्या है 0.73 है, इस 0.73 होगा, लेस देन 1 है, मोर देन x। वहीं 1 से ये बड़ा है x लेकिन 2 से छोटा है, यानी कि 1 पॉइंट मान लीजिए कि 73 है ये x, या 7.275, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x -1। तो ये
2 से बड़ा है x लेकिन 3 से छोटा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो इस तरह से ये फ्रैक्शनल पार्ट है, और इस फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ भी हम लोग देख लिए। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी है, तो मुझे लगता है कि अब आप इसको समझ गए।